दोस्तों नमस्कार। नमस्कार। आज हम जा रहे हैं यहाँ पर फोल्डर के माध्यम से प्लान बताने के तरीके को बताने। दोस्तों हमारी संस्था अच्छे कार्य करने की वजह से चैम्पियन ऑफ चेंज अवार्ड 2020 में हमारे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी और बहुत बड़े बड़े उद्योगपति बिजनेसमैन के माध्यम से इस अवार्ड से हमारी संस्था को नवाजा गया। उसके बाद देश और विदेश से यहाँ पर बहुत सारे अवार्ड हमारी संस्था को मिल चुके हैं। उसके बाद हमारी संस्था कोविड-19 में 25 लाख का सहयोग भारत सरकार की अथॉरिटी में किया। उसके बाद 21 लाख का दान हमारे राम जन्मभूमि ट्रस्ट में किया। उसके बाद अवार्ड और मिले हमारी संस्था को। उसके बाद हमारी संस्था का हेड ऑफिस सिन नंबर है 5190 DL 2014 PTC 27/96, प्लॉट नंबर 18 पॉकेट 8 ब्लॉक सी नियर HDFC बैंक सेक्टर 17 द्वारका नई दिल्ली में इसका हेड ऑफिस है। ये हमारे MD साहब है डॉक्टर संजीव कुमार सर, जो बधाई और हमारा स्वागत करते हैं और हर एक इंसान से एक क्वेश्चन करते हैं। हम स्वस्थ रहना चाहते हैं, हम दीर्घायु रहना चाहते हैं, हम स्वस्थ और खुशहाल परिवार चाहते हैं, लेकिन ये कैसे संभव होगा, इसके विषय में आगे हम चर्चा करते हैं। हमारी संस्था 14 राज्यों में गवर्नमेंट के माध्यम से वेयर हाउस संस्था को मिले हैं, जहाँ पर प्रोडक्ट को स्टॉक किया जाता है। ये हमारी संस्था के लीगल डॉक्यूमेंट है, पैन कार्ड से लेकर प्रोडक्ट बनाने के सर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लैब टेस्टिंग और हर एक प्रोडक्ट का सर्टिफिकेट हमारी संस्था के पास अवेलेबल है। जो हमारी संस्था नेचुरल, आयुर्वेद और लीगल काम करती है। यहाँ पर बॉडी के शरीर के तत्व हैं सर, बॉडी कंपोजिशन। जैसे शरीर में एक चीज़ बताया जाता है कि पानी, कार्बोहाइड्रेट और फैट, ये 3 मात्रा पोषक तत्व ऐसे होते हैं जो बॉडी में हमेशा अवेलेबल ज़्यादा ही मात्रा में होते हैं, क्योंकि ये हमारे पास मौजूद हमेशा रहते हैं। लेकिन प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और फाइबर की कमी हमारी हम नहीं कहते हैं। ये ICMR, WHO, ININ ये प्रमुख प्राधिकरण बताते हैं कि इनकी कमी हमेशा बॉडी में रहती है और इस कमी की वजह से ये सारी बीमारियां आज जन्म लेती हैं, जैसे मधुमेह, रक्तचाप, पाचन तंत्रिका, तंत्रिका विकार, हृदय रोग, गठिया, मोटापा, हड्डी रोग, आंखों की समस्या, शरीर याददाश्त और बालों का झड़ना, ये बीमारियां शरीर में आती हैं। उसके बाद यहाँ पर आता है सर मानव शरीर की संरचना विज्ञान। सबसे पहले समस्या अगर किसी को होता है तो पहले परमाणु में आता है, परमाणु से आगे चलकर जाता है कोशिका में, कोशिका से आगे जाता है उत्तक में, उत्तक से आगे अंग में जाता है, उसके बाद पूरे बॉडी में उसका असर दिखाता है। क्या वास्तव में हम स्वस्थ हैं? अगर 10 घर में हम जाकर चलकर देखें तो 10 घर में क्या हर एक इंसान स्वस्थ मिलेगा? नहीं। एग्जाम्पल क्या आता है कि एक स्वस्थ मिलता है, बीमार मिलता है और 8 अस्वस्थ मिलते हैं। तो यानी कि हमें स्वास्थ्य के बारे में अपने जानकारी रखना बहुत ही आवश्यक है। उसके बाद क्या है, यहाँ पर संकेत बताते हैं कि भारत दुनिया की मधुमेह राजधानी है, भारत दुनिया की कैंसर राजधानी है। अधिकांश भारतीय दिल की बीमारी से बहुत ज़्यादा ही मर रहे हैं और भारत में 6 में से हर एक व्यक्ति को अपने जीवन काल में कभी न कभी मस्तिष्क विकार रहा होगा। यानी कि समस्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। पहले के समय में लोग ज़्यादा जीवित, उनकी उम्र ज़्यादा थी और ज़्यादा दिन तक स्वस्थ रहते थे। इसका कारण क्या है कि बच्चे घर पर नॉर्मल पैदा होते थे। उसके बाद जो भी खाते थे वो खाना उनका क्या था, हैवी था। उसके बाद क्या था, अच्छा था और बॉडी में उनको पोषक था, तो हर चीज़ की मात्रा न्यूट्रिशन की पूरी होता था और व्यायाम भी करते थे और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल मेहनत भी करते थे और उनकी उम्र 120 साल थी। लेकिन आज अच्छे खान पान हमारे पास हैं, लेकिन हमारे बॉडी को जो ज़रूरत चीज़ें हैं वो चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं। उसके बाद ये गलत खान पान की वजह से और लगातार अंग्रेजी दवा की सेवन की वजह से हमें समस्या से गुजरना पड़ रहा है। उसके बाद आज की पहले की बीमारियां, पहले के समय में बीमारियां थी, चूहे काटने से बीमारी हो जाती थी, वायरस फंगस वाली बीमारी हो जाती थी, बहुत बड़े बड़े जो है लगातार महामारियां आ जाती थी। लेकिन इसमें साइंस ने इतना अच्छा काम किया कि इसका दवा और टीका बन गया। लेकिन आज की जो नए दौर की बीमारियां हैं, इसका टीका और दवा दोनों मतलब सही मात्रा में बन नहीं पाए, इसलिए कि समस्या लगातार बढ़ता जा रहा है। क्या गलत हुआ, हम लोगों ने क्या गलत किया? जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों का कारण क्या है कि जो हमारे बॉडी को खाने की चीज़ें हैं, ज़रूरत की चीज़ें हैं, हम उनको ना लेकर के जो हमारे बॉडी को नहीं चाहिए हम उसका सेवन करते हैं। इसीलिए हम समस्या से ज़्यादा जूझ रहे हैं। हमें खाने की अनुमति विज्ञान में भी पढ़ा है कि हमें खाने के लिए ज़रूरत चीज़ें हैं, ये जो ईश्वर की बनाई हुई चीज़ें हैं, लेकिन हम ज़्यादातर सेवन क्या कर रहे हैं कि इंसानों का बनाई हुई चीज़ से डिपेंड है। उसके बाद खान पान तो हो ही गया, लेकिन एक चीज़ और काम करना है कि मांग के मुकाबले आपूर्ति मतलब क्या है कि कम है। इसकी वजह से क्या है, न्यूट्रिशन का अभाव आज के दौर में भोजन के
लिए आपके शरीर को पोषक तत्व तो नहीं मिल पा रहे हैं। इसके लिए क्या है कि मिट्टी में जो लगातार केमिकल और फर्टिलाइजर डाला जा रहा है, इस पे हमें अपने आप में कंट्रोलिंग करना है और ज़्यादा से ज़्यादा जैविक खाद का सेवन करना है। फर्टिलाइज़र डालो लेकिन उसमें जैविक खाद मिलाकर डालो जो आपके फर्टिलाइज़र को मात्रा को कम करे और अपना जैविक तत्व ज़्यादा असर दिखाए। उसके बाद खाना बनाने की विधि पर थोड़ा परिवर्तन करना है और बाज़ार में जो कोल्ड स्टोर के जितने भी सामान मिलते हैं थोड़ा उस पर भी हमें अपने आप को सतर्क रखना है। उसके बाद देखिए, लगातार पेस्टिसाइड और केमिकल की छिड़काव की वजह से हर साल भारत में लगभग कम से कम 10 से 12,000 15,000 लाख भी आदमी भारत में मतलब इसकी चपेट में आकर उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद खाने में जो हमारे केमिकल्स इन फूड व्हाट वी ईट, मतलब हमारे खाने में क्या है, लगातार केमिकल्स का ही मात्रा ज़्यादा मिल पा रहा है। उसके बाद यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि फास्ट फूड में कॉस्मेटिक रसायन डाल कर के ही इन चीज़ों का स्वाद और इनकी उम्र ज़्यादा दिन तक लंबा रखा जा रहा है। उसके बाद देखिए, एक चीज़ और है कि पर्यावरण विषाक्त पदार्थ यानी कि टॉक्सिन्स फ्रॉम एलिमेंट है। आपके क्या है कि पर्यावरण की जो समस्या हो रही है, जैसे जल प्रदूषण आपका हो गया, आपका जो है वायु प्रदूषण हो गया और विकिरण, यानी कि ये तीन ऐसे जो है सिस्टम जो आपकी बॉडी को हमेशा न कहीं मिल जा रहे हैं। यानी ये पानी हम पी रहे हैं तो कहीं पानी दूषित भी मिल रहा है, कहीं स्वच्छ मिल रहा है, हवा कहीं शुद्ध मिल रहा है तो कहीं अशुद्ध मिल रहा है, मतलब कहीं ना कहीं उसमें भी समस्या है। विकिरण तो हर एक सेक्टर में चले जाएँ, हर एक जगह पर चले जाए तो इसकी चपेट कहीं ना कहीं आ रही है। तो इनसे क्या है कि हमें अपने आप के बॉडी को क्या है मजबूत थोड़ा करके चलना है। उसके बाद आज के दौर की बीमारियां, जैसे कि आज की बीमारियां हैं हार्ट अटैक, आपका हृदय रोग, यानी कि हृदय रोग देखा जाए तो हर एक इंसान आज देखिए 6 साल 8 साल 10 साल के बच्चों को चलते चलते हो रहा है। यानी कि क्या है कि इसकी समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। उसके बाद देखिए आपका डायबिटीज़ हो गया, डायबिटीज़ की भी समस्या लगातार बढ़ ही रहा है। गठिया हो गया, मोटापा हो गया, रक्तचाप हो गया, कैंसर हो गया, ऑस्टियोपोरोसिस, एलर्जी, स्टोन रोग और स्त्री समस्याएं, लीवर फंक्शन, यानी कि इन सारी समस्याओं हमारे समाज में देखने को मिल रहा है, हमारे घर में भी देखने को मिल रहा है। हमें अपने आप को इस पर थोड़ा केयर करके और अपने आप को जागरूक करना है जिससे हम समस्याओं से बच सकें। हमारी संस्था कहती है कि उच्चतम स्वास्थ्य को वापस कैसे लाया जाए, यानी कि अगर हम स्वस्थ हैं और हमारी स्वस्थ ऐसे ही बरकरार रहे, इसके सेक्टर में हमारी संस्था कार्य करती है। तो क्या है कि यहाँ पर आप उच्चतम स्वास्थ्य को ऊपर काम कर सकते हैं। तो हमारी संस्था क्या है कि एकमात्र उत्तर आपकी क्या है, आपकी जीवन शैली, खुद को स्वस्थ भोजन और जीवन शैली के बारे में जागरूक करना बहुत आवश्यक है। हमारी संस्था कुछ आगे सिस्टम बता दी। हमारा लक्ष्य दुनिया में स्वस्थ, धन और खुशियों की वृद्धि करना है, यानी कि इस मुहिम को लेकर हमारी संस्था कार्य करती है। हमारी संस्था की कुछ उत्पाद हैं, जैसे हेल्थ केयर के लिए सबसे पहला काम करती है, यानी कि अगर इंसान का बॉडी अगर स्वस्थ है तो उसका सब कुछ अच्छा चलेगा। उसके बाद हमारा ब्यूटी केयर, उसके बाद हेयर केयर, ओरल केयर, फूड केयर, होम केयर, एग्रीकल्चर, मेकअप, मंत्रा, इन सारे सेक्टर में हमारी संस्था कार्य करती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अपने स्वास्थ्य के बारे में जानकारी रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जय हिंद, जय भारत, जय WPL। और किसी को अगर कोई भी समस्या हो, स्वास्थ्य के बारे में जानकारी या और चीज़ों की ज़रूरत अगर हो, किसी को सलाह लेना है तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकता है। मेरा मोबाइल नंबर है 8874019876, 8874019876 पर कॉल करके हमसे सलाह ले सकते हैं।